तो भाई लोग, धुरंधर का ट्रेलर देखा या नहीं? अरे बाप रे, इंटरनेट पे तो आग ही लग गई है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर ये कहानी है किसकी? तो चलो आज इस ट्रेलर का पूरा चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे कौन से असली धुरंधर छुपे हैं। पब्लिक का रिएक्शन एक लाइन में साफ है, भाई साहब ये तो एनिमल का भी बाप है। सच में ऐसा लगा जैसे ट्रेलर नहीं, किसी ने दिमाग के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया हो। ये 4 मिनट का झटका साफ साफ बता रहा है कि बॉलीवुड में एक्शन का मतलब बदलने वाला है। बिल्कुल, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं, मिलते हैं उन असली चेहरों से जिनके दम पर यह पूरी कहानी खड़ी की गई है। क्योंकि इस फिल्म के किरदार सिर्फ पर्दे पर नहीं, असली जिंदगी में भी धुरंधर थे। लेट्स फाइंड आउट हुज हु। ट्रेलर की शुरुआत ही इस चेहरे से होती है, अर्जुन रामपाल, पाकिस्तान के मेजर इकबाल के रोल में। और भाई वो पहला ही शॉट जहां वो एक सोल्जर को फिश हुक से टॉर्चर कर रहा है, सच बोलूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये विलन पर्दे पर बहुत बुरी मौत मरने वाला है, ये तो पक्का है। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये कोई काल्पनिक फिल्मी विलन नहीं है, ये चेहरा असलियत से चुराया गया है। याद है 26/11 अटैक्स का गुनहगार डेविड हेडली? उसने अपनी गवाही में एक असली आईएसआई मेजर इकबाल का नाम लिया था। और रामपाल का कैरेक्टर आईएसआई के एंजल ऑफ डेथ कहे जाने वाले इलियास कश्मीरी से भी मिलता जुलता है। मतलब साफ है, ये विलन डरावना है क्योंकि ये असली है। अब आते हैं ऑपरेशन के दिमाग पर, आर माधवन अजय सन्याल के रोल में, और उनका डायलॉग अब पाकिस्तान को भी डरना पड़ेगा। उफ, ये चेहरा, ये आवाज, ये अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? और वो इसलिए क्योंकि ये किरदार साफ तौर पर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, वही अजीत डोवाल जिन्होंने सालों पाकिस्तान में एक स्पाई बनकर गुजारे, कांदार हाईजैक अकेले नेगोशिएट किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स प्लान की, और जो आज भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। इसके बाद एंट्री होती है संजू बाबा की, एसपी चौधरी असलम। और इंट्रोडक्शन तो सुनो, एक बार एक राक्षस था, उसने प्यार किया और जो बच्चा निकला वो ये था। मतलब क्या, एक पाकिस्तानी सुपर कॉप जिसको देखकर लग रहा है कि भाई ये आदमी दोनों तरफ से खेल रहा है। और भाई, इनकी असली कहानी तो फिल्म से भी ज्यादा वाइल्ड है। सुनोगे? असली चौधरी असलम खान कराची की वो सुपर कॉप थे जिसे तालिबान जिन कहता था। जिन क्योंकि वो मरने का नाम ही नहीं लेते थे। हमेशा मुंह में सिगरेट दबाकर एनकाउंटर करने वाले इस ऑफिसर ने सैकड़ों टेररिस्ट को धोखा, और आखिर में 2014 में तालिबान ने उन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद कर दिया। व्हाट अ कैरेक्टर। और अब लियारी का बादशाह अक्षय खन्ना एज रहमान दाकेत। उनका लुक, उनकी वो पेनिट्रेटिंग आंखें, भाई ये आदमी जिस फिल्म में होता है ना, पूरी लाइमलाइट खा जाता है। और यहां वो उस गैंगस्टर के रोल में है जिसके इलाके में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो असली रहमान डकैत था ना, जिसका पूरा नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, वो सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन था। सोचो, एक तरफ कराची में ड्रग्स का इतना बड़ा एम्पायर चला रहा था, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सपोर्ट से इलेक्शन जीत रहा था, और अपने इलाके में लोगों के लिए चैरिटी भी कर रहा था। अजीब, कॉम्प्लेक्स और उतना ही खतरनाक आदमी। और फाइनली आते हैं इस कहानी के हीरो, रणवीर सिंह। लंबे बाल, दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। ट्रेलर में इनका नाम तक नहीं बताया गया, लेकिन इनका लुक एक बहुत बहुत ही खास असली हीरो की तरफ इशारा कर रहा है। सब मान रहे हैं कि ये कैरेक्टर अशोक चक्र से सम्मानित द ग्रेट मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है। मेजर शर्मा ने इफ्तिकार भट्ट नाम से हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर घुसपैठ की थी। सोचो, दुश्मनों के घर में उनके साथ रहकर, उन्हीं के जैसा बनकर उनको ही साफ किया। उनकी बहादुरी की कहानी अलग ही लेवल पर है। तो ये थे इस खेल के असली खिलाड़ी। लेकिन खेल का मैदान कैसा है? फिल्म का बैकड्रॉप है ऑपरेशन लियारी, एक रियल कोवर्ट मिशन। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये लियारी आखिर है क्या भला। लियारी ये पाकिस्तान के कराची शहर का वो अंधेरा कोना है जिसका नाम ही नो गो एरिया पड़ गया था। एक ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं, गैंग वॉर्स, आतंकवाद और वायलेंस का राज था। यहां पाकिस्तानी गैंग्स, टेररिस्ट सब एक साथ रहते थे। एक छोटा सा वॉर जोन। और वहां वायलेंस का लेवल, जरा इस पर नजर डालिए। सिर्फ जुलाई 2011 एक महीने में 300 से ज्यादा लाशें। अगस्त 2013 तक ये नंबर 500 पार कर गया। जब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग बुझाने में बिजी था, तभी इंडिया को एक मौका मिल गया दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक करने का। चलो, कैरेक्टर्स और कहानी तो ए ग्रेड है, लेकिन फिल्म दिखने और सुनने में कैसी है? कैसा फील है? लेट्स ब्रेक डाउन द एक्शन, वाइब एंड विजुअल्स। ट्रेलर से एक बात तो साफ है,
एक्शन बिल्कुल रॉ, ब्रूटल और रियल होने वाला है। विजुअल्स को ऑथेंटिक रखने के लिए थाईलैंड में पाकिस्तान का पूरा शहर बना दिया गया है। बीजीएम तो टेंशन को और भी बढ़ा रहा है। और डायरेक्टर हैं आदित्य धर, जिन्होंने उरी बनाई थी, तो जोश तो हाई होगा ही। हाँ, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। सारा और रणबीर के बीच 20 साल का एज गैप, जिसे सोशल मीडिया ने नोटिस कर लिया है। अब इतना सारा मसाला है तो पब्लिक तो बात करेगी ही ना। सोशल मीडिया पर क्या आग लगी हुई है? ट्रेंड कर रहा है या ट्रोल हो रहा है? चलो देखते। ऑनलाइन बातचीत में सबसे ज्यादा 40% लोग अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। शॉकिंग है ना? हीरो से ज्यादा विलन की चर्चा है। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। उसके बाद 30% लोग इसकी असली कहानी से फैसिनेट हो रहे हैं। थोड़ी बहुत बहस एक्सट्रीम वायलेंस और प्रोपेगेंडा को लेकर भी चल रही है। तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतना हाइप, इतनी स्टार पावर, इतनी जबरदस्त कहानी, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित होगी? चलिए इसका फाइनल हिसाब किताब करते हैं। देखो, फिल्म के पॉजिटिव्स बहुत सॉलिड हैं। A+ स्टार कास्ट, असली कहानी पर बेस स्क्रिप्ट, पहले कभी न देखा गया एक्शन और हाइप तो आसमान छू रहा है। लेकिन रिस्क्स भी हैं। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है, इतना वायलेंस शायद फैमिली ऑडियंस को दूर रखे, और इतने सारे स्टार्स को एक साथ बैलेंस करना हमेशा एक चैलेंज होता है। और हाँ, प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग लगने का खतरा तो बना ही रहेगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है, 5 दिसंबर को थिएटर के पर्दे पर काफी खून बहने वाला है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस लग रही है। असली सवाल यह है, क्या धुरंधर बॉलीवुड में एक्शन फिल्म्स की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे आपके थॉट्स का इंतजार रहेगा।